महाभारत के रणक्षेत्र में कुरुक्षेत्र की धूल से उठती है युद्ध की गर्जना। अर्जुन और श्री कृष्ण रथ पर विराजमान हैं। सामने विस्तृत मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अस्त्र शस्त्रों की चमक, रणभेरी की गूंज और सेनाओं के बीच पसरी हुई अद्भुत ऊर्जा। यह दृश्य है धर्म और अधर्म की टक्कर का, मानवीय भावनाओं का और युद्ध की मानसिकता का। इसी माहौल में भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 7 से 9 तक दुर्योधन की चिंता, उसकी रणनीति और उसकी सेना के पराक्रमी वीरों की गाथा सामने आती है। दुर्योधन कौरवों का महारथी अपने गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर उन्हें अपनी सेना के प्रमुख नायकों के बारे में बताने की विनम्र प्रार्थना करता है। दुर्योधन जानता है कि युद्ध केवल संख्याओं का नहीं, बल, कौशल और नेतृत्व का भी है। वह द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अपनी जानकारी के लिए मेरी सेना के वे सेनापति सुन लें जो इस युद्ध में हमारी शक्ति हैं। यह उसकी रणनीति है, अपने पक्ष के वीरों का मनोबल बढ़ाने की और अपने सेना नायकों की क्षमताओं को पुनः जागृत करने की। दुर्योधन सबसे पहले उन महारथियों का नाम लेता है जिनकी वीरता, युद्ध कौशल और अनुभव ने उन्हें सेना का आधार बना दिया है। वह कहता है, हमारे पक्ष में हैं आप स्वयं आचार्य द्रोण, जिनकी शिक्षा और युद्ध नीति ने सैकड़ों योद्धाओं को महारथी बनाया है। फिर हैं पितामह भीष्म, जिनका शौर्य और अनुभव अपार है। वे अपराजेय हैं जिनके सामने कोई शत्रु टिका नहीं। आगे हैं कर्ण, जिनके धनुष की टंकार शत्रुओं के हृदय में भय भर देती है। कर्ण की युद्ध कला, उनका साहस और उनकी मित्रता दुर्योधन के लिए अमूल्य है। फिर दुर्योधन का ध्यान जाता है कृपाचार्य की ओर, जो शस्त्र शास्त्र के जाता है, जिनकी विद्या और नीति युद्ध के मैदान में अमूल्य है। उनके पुत्र अश्वत्थामा, जिनका तेज और पराक्रम अग्नि के समान है, वे भी दुर्योधन की सेना का अभिन्न हिस्सा हैं। विकर्ण, दुर्योधन का भाई, अपनी वीरता और निष्ठा से सेना की रक्षा में सदा तत्पर है। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, जिनका रण कौशल और युद्ध में विजय के लिए दृढ़ संकल्प है, वे भी दुर्योधन के पक्ष की शक्ति हैं। ये सभी वीर पुरुष युद्ध में सदैव विजयी होते आए हैं। दुर्योधन केवल अपने सेनापतियों के नाम ही नहीं गिनाता, बल्कि उनके पराक्रम और युद्ध कौशल का भी उल्लेख करता है। वह जानता है कि इन महारथियों के हाथों में तलवार, धनुष, गदा और अन्य अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु उनके भीतर वीरता की ज्वाला है। वे रणभूमि में सदा आगे बढ़कर शत्रुओं को परास्त करते हैं। उनके अनुभव, युद्ध नीति और साहस ने उन्हें अपराजेय बना दिया है। दुर्योधन इस बात को बार बार दोहराता है ताकि उसके पक्ष के योद्धाओं का आत्मविश्वास और दृढ़ता बनी रहे। अगले श्लोक में दुर्योधन कहता है, मेरे लिए और भी अनेक वीर हैं जो अपनी प्राण बलिदान के लिए तैयार हैं। वे सभी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में पारंगत हैं। दुर्योधन की सेना में केवल नामी महारथी ही नहीं, बल्कि ऐसे वीर भी हैं जो शौर्य, त्याग और निष्ठा में किसी से कम नहीं। वे रणभूमि में अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर हैं। उनकी आंखों में विजय की चमक है और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र की शक्ति। दुर्योधन का यह वर्णन न केवल उसकी सेना की शक्ति को दर्शाता है, बल्कि उसकी मानसिकता को भी उजागर करता है। वह जानता है कि युद्ध जीतने के लिए केवल बल, संख्या या अस्त्र शस्त्र ही काफी नहीं, बल्कि मनोबल, नेतृत्व और रणनीति भी आवश्यक है। वह द्रोणाचार्य से अपनी सेना के सभी महारथियों का परिचय कराकर उन्हें प्रेरित करता है। वह अपनी सेना के हर योद्धा को यह विश्वास दिलाता है कि वे इस युद्ध में अपराजेय हैं, कि उनका कौशल, उनका साहस और उनकी निष्ठा उन्हें विजय दिला सकती है। इन श्लोकों में दुर्योधन की रणनीतिक सोच, उसकी सेना के प्रमुख योद्धाओं की वीरता और युद्ध के प्रति उनकी समर्पित भावना प्रकट होती है। यह युद्ध केवल भूमि, सत्ता या संपत्ति का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह और आत्मबल का है। दुर्योधन अपने पक्ष के वीरों को देखकर गर्व से भर उठता है। वह उनकी क्षमताओं को गिनाता है, उनके बलिदान को सम्मान देता है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, ये सभी नाम केवल योद्धाओं के नहीं, बल्कि महाभारत की गाथा के अमिट पात्र हैं। भीष्म के व्रत, कर्ण के दानवीरता, कृपाचार्य की नीति, अश्वत्थामा की तेजस्विता, विकर्ण की निष्ठा और भूरिश्रवा का दृढ़ संकल्प,
इन सभी में युद्ध की विविधता, मानवता की गहराई और धर्म अधर्म की जटिलता समाई हुई है। दुर्योधन की सेना के ये योद्धा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। उनके पास धनुष, बाण, गदा, तलवार, भाला और विविध हथियार हैं, जिनके माध्यम से वे रणभूमि में अद्भुत पराक्रम दिखाने को तैयार हैं। उनकी युद्ध विद्या में पारंगता है। वे रणनीति, नीति और कौशल में निपुण हैं। वे अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार हैं। उनके भीतर विजय की लालसा है, परंतु उनके समर्पण में त्याग, वीरता और धर्म की भावना भी गहरी है। इन श्लोकों में दुर्योधन की सेना का वर्णन केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का भी है। वह अपने योद्धाओं को प्रेरित करता है, उन्हें उनकी क्षमताओं का स्मरण कराता है और उन्हें युद्ध के लिए तत्पर करता है। उसकी प्रार्थना द्रोणाचार्य से उसके पक्ष की शक्ति का परिचय कराने की है, ताकि सभी योद्धा एकजुट होकर रणभूमि में उतरें। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में दोनों पक्षों के वीर रणभूमि में उतरने को तैयार हैं। यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और कर्तव्यों का भी है। दुर्योधन अपनी सेना का मनोबल बढ़ाकर उन्हें विजय का विश्वास दिलाता है, जबकि श्री कृष्ण और अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए तैयार हैं। इन श्लोकों का संदेश है कि युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी शक्ति होती है साहस, निष्ठा और समर्पण। दुर्योधन अपने पक्ष के महारथियों के नाम लेकर उनके भीतर युद्ध की ऊर्जा को जगाता है, उन्हें उनके पराक्रम का स्मरण कराता है और उन्हें बताता है कि वे न केवल अस्त्र शस्त्रों से बल्कि अपने आत्मबल से भी अपराजेय हैं। उसकी सेना का प्रत्येक योद्धा रणभूमि में अपनी वीरता, कौशल और त्याग से महाभारत की गाथा को अमर कर देता है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय के इन श्लोकों में दुर्योधन की सेना के प्रमुख योद्धाओं की वीरता, युद्ध कौशल और समर्पण का अद्भुत चित्रण मिलता है। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि मानव स्वभाव, नेतृत्व और धर्म अधर्म के संघर्ष की भी है। महाभारत की गाथा इन योद्धाओं के पराक्रम, त्याग और साहस के कारण युगों युगों तक जीवित रहेगी।